नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube परिवार ओमकार ज्योतिष में। यह आत्मा साक्षात्कार का भाग 2 है, जिसमें हम एयर, फायर और वाटर के गुण धर्मों को और अच्छे से जानेंगे। जिन्होंने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके जाकर वह देख लें और समझ लें कि एयर, फायर, वाटर या सतव, रजस, तमस क्या है और ये प्रकृति के तीनों ही गुण हैं और ये कैसे घटित होते हैं। तो आइए आगे की चर्चा करते हैं। जो एयर व्यक्ति के व्यक्तित्व होते हैं, उनको चाहिए कि वह सर्वदे सर्वदा म्यूजिक पे अपना मेडिटेशन करें। म्यूजिक सुनना अक्सर इनको पसंद होता है। आमतौर पर अपनी ही फील्ड से संबंधित जो कोई भी ज्ञान है, जो कोई भी नॉलेज है, उससे रिलेटेड सभी ज्ञान को इकट्ठा करना इनका एक स्वभाव गुण है। जो भी बारीकी में जाते हैं, जो भी मैन्यूटली काम करते हैं, वह सब एयर वाले हैं। जो 2 नंबर है वह फायरी पर्सनालिटी के होते हैं। उनमें जो अग्नि है, अग्नि तत्व है, वह ज्यादा है। आपने बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे जो गुस्सा करते हैं, बेवजह गुस्सा करते हैं। उनको हमेशा एक्शन चाहिए, उनको हमेशा सर्वदे सर्वदा कार्य करते रहने की आदत होती है। कभी गुस्सा हो गए, कभी नॉर्मल हो गए, ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व रहता है। अग्नि तत्व प्रधान के लोगों के जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वह नेचुरली जो मस्कुलर्स है वह टोन रहते हैं। बिना जिम करे हुए भी उनका जो स्ट्रक्चर है टोन दिखता है। फौजियों जैसी पर्सनैलिटी होती है और हरदम एक्शन की बात करते हैं। यह कर्म क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि अग्नि का काम प्रकाश देना है। तो अग्नि प्रधान के लोग जो हैं वह विजुअल यानी पिक्चोरियल के फॉर्म में देखते हैं। ऐसे व्यक्ति सेल्स में बेस्ट होते हैं। मध्यम मध्यम कटखाटी का शरीर, वार्मथ रहती है, स्किन टोन वाइट या पिंकिश रहती है। इनके रिफ्लेक्स एक्शन हाई होते हैं, हाई एनर्जी, एक्सप्रेशन से भरी हुई आंखें। उदाहरण में भी यह पिक्चर की फॉर्म में ही बात करते हैं। तीसरा नंबर है जल तत्व। जो जल तत्व प्रधान लोग होते हैं, जो जल तत्व के व्यक्ति के व्यक्तित्व वाले होते हैं, वह डीप थिंकर होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। सी वर्ड के जैसे ऑब्जर्व करते हैं और फिर जब एक सॉलिड लाइन बोलते हैं तो आपको भी उसी गहराई में ले जाते हैं। ट्रस्टवर्दी होते हैं, भाव प्रबल होते हैं, अपनी सच्ची भावना अपने जगत को बताते हैं। याद रहे, तीनों ही गुण प्रकृति के प्रधान हैं। तीनों ही व्यक्ति के व्यक्तित्व सुंदर हैं और ये सारे जीवन ऐसे ही बना रहता है। और इसका निश्चय कि आत्मा ने अवतरित किस समय होना है, माता पिता के चंद्र और सूर्य नाड़ियां कौन से चक्र को एक्टिवेट कर रही थी, उसके आधार पर प्रकृति डिसाइड होती है। स्वर्ग योग में भी ये विधियां आती हैं कि जब फैमिली प्लानिंग का समय आता है तो कौन सा तत्व उदय होगा। परंतु इसको समझने के लिए अपने चित्त को स्थिर रखना होता है। स्थिर चित्त ही इस ज्ञान को पा पाता है। अब मैं यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जो जगत को आप देखेंगे वो इसी प्रकार देखेंगे। कोई भी एक प्रश्न 3 तरह से तीनों व्यक्ति अलग अलग किस्म से लेता है। जो वायु तत्व वाला है वह किसी भी बात पर विचार करते हुए सोचते हैं कि इसके और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, फाइनेंस डिटेलिंग क्या हो सकती है इस चीज़ की, इस व्यक्ति की, इस विशेष की, इस विचार की भी। और जो फायर एलिमेंट के व्यक्ति हैं वह विचार नहीं करते, तुरंत एक्शन ही कर देते हैं। आपके आसपास भी आपको यह लोग व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देने शुरू हो गए होंगे। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वह जल तत्व प्रधान लोग हैं। वह फीलिंग से, अपनी गर्ड्स फीलिंग से चलते हैं। यह व्यक्ति ऑनेस्ट भी होते हैं। जब यह अपना भाव प्रकट करते हैं वह भी सच्चा ही होता है। यह तीनों एलिमेंट हर किसी में मौजूद हैं, हर किसी की पर्सनैलिटी में है। परंतु किसी में वायु ज़्यादा है, किसी में अग्नि ज़्यादा है और किसी में जल ज़्यादा है। जो वायु प्रधान व्यक्तित्व हैं उनके जो नाखून हैं, उनकी जो पहचान है, उनके जो नाखून है वह छोटे होंगे। जो अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति हैं उनके जो नाखून है वह मिड साइज होंगे। जल प्रधान व्यक्ति हैं उनके जो नाखून है वह थोड़े से चौड़े होंगे। भगवान श्री कृष्ण में यह 33-33-33% ऑन रिकॉर्ड ये बराबर मात्रा में थे। कंपोजिशन है, जिस वक्त माँ ने गर्भ धारण करा, डे 1 पर ही उसी क्षण कॉम्पोजिशन फ्रीज हो गई। जन्म लेने के बाद से लेकर अंत तक ये कॉम्पोजिशन ऐसे ही रहती है, ये फिक्स है। सांख्य दर्शन में इसको फिक्स कहते हैं। आप इसको यूं समझिए कि नंबर 1 सबसे पहला एलिमेंट ये है और बाकी के जो 2 एलिमेंट है, दूसरे नंबर की परसेंटेज, दूसरे नंबर का एलिमेंट की परसेंटेज है और तीसरे की खोज है। तीसरे को पूरा करना ही मानव देह का मूल कारण भी है। जब किसी शरीर के अंदर मनस्तल के ऊपर ये तीनों एलिमेंट वेरी करते हैं तो हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। और जैसे ही इस ईश्वर प्रदत्त कॉम्पोजिशन को हम मेंटेन करते हैं तो हमें सुखदता का एहसास होता है। हम ही सिद्ध हो जाते हैं, हम ही चमत्कारी हो जाते हैं। जब आत्मा का यह अनुभव हमें होने लगता है कि मैं ये हूँ और मैं ये नहीं हूँ, एक प्रकार का द्वंद्व थम जाता है। 5000 कलेश समाप्त होने लगते हैं। फिर हमें यह दिखाई देना शुरू होता है कि हमें किसी के जैसा नहीं बनना, अपनी ही कॉम्पोजिशन को मेंटेन करते हुए सर्वश्रेष्ठता को पा जाना है। अपनी श्रेष्ठता का अनुभव इतना दिलचस्प है कि ये जिंदगी छूटता नहीं। स्वयं की श्रेष्ठता को पाना, अनुभव का, खूबसूरती का
आनंद देता रहता है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही आपकी चॉइसेस हैं, इन्हीं के आपके ऊपर, इसी मनस्तल से आप विचार करते हैं, इसी मनस्तल के ऊपर आपकी सारी चॉइसेस हैं। जैसे एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति कभी टिक कर ध्यान नहीं कर सकते। वह वॉक करते हुए या फिर म्यूजिक सुनते हुए उनकी मेडिटेशन अवस्था, उनका ध्यान वही है और इसी में ही वह खूबसूरती को पा जाते हैं। बस आप इनको यूँ समझिए कि एयर वाले में इमेजिनेशन पावर सुपर पावर है, फायर वाले की सुपर पावर एक्शन है, वाटर वाले की इमोशनली पावर जो है वह सुपर पावर है। जो सबसे नंबर 1 एलिमेंट होगा वैसा आपका बॉडी फ्रेम होगा, और जो नंबर 2 एलिमेंट होगा, जो बैकअप में होगा, वैसे ही आप कार्य करते होंगे। जो तीसरा है उसकी खोज होगी। ये सत्य है, ये परम सत्य है, यह ईश्वर प्रदत्त है। आगे की वीडियो में इसकी और चर्चा रहेगी, इसकी और सुपर फाइनेंस डिटेलिंग रहेगी, जिससे कि आपको पहचान हो जाए। सबसे पहले अपने आपे को पहचानना है, फिर जगत को पहचान, फिर जगत दिखाई देना शुरू हो जाता है कि एयर एलिमेंट वाला जगत को कैसे देखता है, फायर एलिमेंट वाला जगत को कैसे देखता है, और वाटर एलिमेंट वाला जगत को कैसे देखता है। ये तीनों ही लेंस है, फिल्टर है। महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में कहते हैं कि जो इन 3 गुणों को पहचान जाता है वह इनके पार भी चला जाता है। समाधिपाद के दूसरे और तीसरे श्लोक में वह कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोधः तद्दृष्टे यत् स्वरूपः। बार बार आने वाले विचारों के रुक जाने से योग घटित होता है और फिर वह दिखाई देना शुरू हो जाता है, दृष्टा स्वरूप हो जाते हैं, फिर सब क्लैरिटी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यह व्यक्ति ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि बर्थ से लेकर ये कॉम्पोजिशन कभी बदलती नहीं है। अंत तक अगर बदलने की कोशिश करी या फिर अनजाने में भी, तो वह पीड़ा पाते हैं। अगर इनको फिर से अलाइन कर दिया जाए, फिर से उनकी रियल फॉर्म में लेकर आ जाया जाए, तो वह बिल्कुल स्वस्थ, वह बिल्कुल श्रेष्ठता की ओर पाते चले जाते हैं। और यही एक रहस्यों का रहस्य है। इनको आयुर्वेद के द्वारा ठीक कीजिए या फिर किसी भी विधि के द्वारा ठीक कीजिए, और यही गीता का सार भी है। इसीलिए जीवन में जो उपचार हैं वे तीनों व्यक्तित्व के लिए अलग होते हैं। उपचारों की कैटेगराइजेशन फायर वाले की अलग होती है, वाटर वाले की अलग होती है, और एयर वाले की अलग होती है। तो आज के पहले स्टेप में आपने इनको पहचानना है, अपनी पर्सनैलिटी को भी, और फिर जगत में भी वह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। उनको भी नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि ये मनस के तल पर ईश्वरीय ज्ञान अवतरित उतरना शुरू हो जाए। आगे के भाग में, आगे की वीडियो में जानेंगे कि इन 3 प्रकार से, जो 3 तत्व हैं, 3 गुण हैं, उनसे 6 प्रकार की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। और ठीक इसी फॉर्मूले को हम भारतीय ज्ञान प्रणाली की किसी भी लेंस से देखना शुरू करते हैं तो हमें सभी चीज़ें डिकोड होनी शुरू हो जाती हैं। आशा है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इन तीनों गुणों से रिलेटेड जानकारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं लिंक के रूप में। आप कृपया करके PDF रूप में उसे डाउनलोड करके सहेज के रख सकते हैं अपने लाभ के लिए, और ऑब्जर्वेशन बनानी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का मंगल हो, ऐसी हमारी कामना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।